रुख करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की जानिब। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि वो इसराइल के साथ मुसल्लह फौजी मुज़ाहमत के खिलाफ हैं, लेकिन वो किसी भी वक्त इस बारे में अपना ज़हन तब्दील कर सकते हैं। अरब मीडिया को एक इंटरव्यू में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि पुरअमन अवामी मज़ाहमत हकीकी है। फलस्तीनी अवाम को इस मरहले तक पहुँचाने और इनके सब्र का पैमाना लबरेज होने के खिलाफ इंतबाह जारी करता रहता हूँ। इनका कहना था कि मजालिम जारी रहने की सूरत में इस पर ज़हन तब्दील किया जा सकता है। महमूद अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को कभी तहलील नहीं किया जाएगा। इसका क़याम कई साल की जद्दोजहद के नतीजे में अमल में आया था। काबिज़ इसराइली फ़लस्तीनी अथॉरिटी को तहलील करने के लिए इक़दाम कर सकता है, लेकिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी बरकरार रहेगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस हालिया फौजी नाकामियों के बावजूद नए साल के शुरू में वसी पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा है। खबर रसा इदारे के मुताबिक यूक्रेनी सदर और सीनियर हुकाम ने कहा है कि यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों को किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। रूस नए हमले की तैयारी कर रहा है और हमला मशरकी जोबास के इलाके में या दारुल हुकूमत पर भी हो सकता है। रूस ने क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन में जंगबंदी से इनकार किया है और फिलहाल तनाज़े को ख़त्म करने की गर्ज से दोनों फ़रीक़ैन में कोई बातचीत नहीं हुई। भारत ने एटमी सलाहियत के हामिल तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजर्बा किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जोहरी सलाहियत के हामिल अग्नि 5 को मकामी तौर पर तैयार किया गया है, जो 5400 किलोमीटर तक के हदफ को निशाना बना सकता है। ये पहले से तयशुदा मश्क है और तजुर्बे से पहले प्रोटोकॉल के तहत वार्निंग भी जारी की गई थी। भारतीय माहिरीन का कहना है तजुर्बे का असल मकसद चीन को पैगाम देना था। तजुर्बाती बुनियाद पर मिसाइल को ओडिशा के अब्दुल कलाम जजीरे पर मरबूत टेस्ट रेंज से लॉन्च किया गया है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल ही भारतीय रियासत अरुणाचल की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर भारतीय और चीनी फौजी के अहलकारों के दरमियान झड़प हुई थी।